चुनाव कराया, ठीक अच्छी बात है, चुनाव कराइए आप, लेकिन व्यापारी को जागरूक करिए, व्यापारियों को जागरूक करिए और जागरूक उनको ये प्रेरणा दीजिए कि मैं चुनाव जो है इस समय में और इस समय में कराने जा रहा हूँ। उसके लिए व्यापारियों को और कुछ सदस्यों को समय का जो है अभाव जो था वो पूर्ण रूप से नहीं मिला। नहीं, चुनाव अधिकारी का तो कहना है कि हमने सब व्यापारियों को सूचना करी है। दी मैंने कहा उस ढंग से वो किसी व्यापारी के पास सूचना नहीं पहुंची, जिससे सदस्य संख्या कम हुई है, जबकि मेरे रामला उद्योग व्यापार मंडल के अंतर्गत, रामला बाजार के अंतर्गत मेरे ख्याल से जो है 1800 व्यापारी हो रहे, 2000 ऊपर होना चाहिए। वो व्यापार मंडल ने क्यों नहीं किया? संस्था वो करती, संस्था करके देती हमको, तो मेरे पास 2000 प्लस जो है व्यापारी मेरे पास होता और वो वोटिंग करते और वो करते। मंडल के द्विवार्षिक चुनाव होने जा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना मानना है, इस चुनाव को अभी पहली बात तो टालना चाहिए। अभी इसमें इतना सदस्य नहीं है, क्योंकि इसमें अभी लाल बंदे के कम से कम हमारा जितना व्यापार मंडल बड़ा है ये, इसमें पूरे सदस्य बनाए गए। एक पदाधिकारी चुनाव लड़ रहा है, महामंत्री पे एक हमारे बड़े भाई हैं तिवारी जी, एक हमारा छोटा भाई यादव साहब, यही दो चुनाव लड़ रहे, बाकी पूरे रोज जीत रहे हैं। लेकिन ऐसा इसमें हालात है कि लड़ने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। इसको आगे बढ़ाया जाए मेरे हिसाब से, और व्यापारी यहाँ जुड़े जाएँ, क्योंकि हम लोग व्यापार किया, ये व्यापार मंडल जो बनाया गया है ये व्यापारी के हित के लिए बनाया गया है, लाल बंगला उद्योग व्यापार मंडल। तो हित की बात की जाए, जिससे हमारे व्यापारी को किसी की कोई कष्ट न हो, हम व्यापारी के हर समय खड़े रहें, हमारा प्रशासन से भी थोड़ा मदद मिलती रहे, हम लोग व्यापारी के हित की बात करें। तो हमारे साथ एक पदाधिकारी लड़के क्या करेगा, उसको भी हट जाना चाहिए। इस बारे में आपने चुनाव अधिकारी से आपने चर्चा करी या कहा इस बारे में आपने? मैंने वहाँ मीटिंग बैठी थी, इसके लिए मैंने चर्चा की थी, क्योंकि मैं श्री बाबा सिद्धनाथ अमरनाथ सेवा मंडल का अध्यक्ष हूँ। तो मैंने अमरनाथ में भंडारा भेजा है, वहाँ अमरनाथ में मैं रुका था, वहाँ से मैं रुकने के बाद आया हूँ। उससे पहले शिवरात्रि लग जाती, इधर मुझे समय नहीं मिला। मैंने 12 तारीख को फ़ोन किया था मेरा सदस्य बना लेंगे, जबकि चुनाव ये घोषणा अभी 28 तारीख की है, उसके बाद ही मुझे सदस्य नहीं बनाए। तो हमारे पास 12 गुजराल जी का फोन है, जो हमारे चेयरमैन साहब जी हैं, संरक्षक जी, हमने कहा आइए हम बनवाते हैं आपको, उसका मेरा बनाया नहीं गया। एक प्रत्याशी खड़ा, एक प्रत्याशी क्या फायदा है? हम तो कह रहे हैं सब व्यापारी को मिल के चुनाव लड़ना चाहिए, तो चुनाव को उत्साहित होता है। तो चुनाव उत्साह बड़े भाई उन्होंने जो कहा है वो एकदम सही बोला है। अकेले चुनाव लड़ने से बढ़िया में पूरा पैनल लगेगा, तो उसमें हमारी व्यापारी में एक जान आएगी कि वो अपनी बात, उनकी समस्या जो हम चारों अधिकारी मिल के उनकी समस्या का हल कर सकते हैं। इस चुनाव घोषणा से पहले क्या इस बारे में आपने चुनाव अधिकारी या व्यापार मंडल के अध्यक्ष किसी से आपने चर्चा करी या कहा था आपने? हमारे इस विषय में हमें कोई नॉलेज नहीं थी कि हमारे और ऊपर पदाधिकारी चुनाव के लिए आवेदन कर रहे हैं। मुझे अकेले, मैंने अपना जो आवेदन था मैंने अकेले भरा हुआ था, और जिसमें बाद में आवेदन के लिए हमारे बड़े भाई अज्जू श्रीवास्तव जी गए थे। उनसे ये बोला गया था उनसे कि आपका कार्ड नहीं बना हुआ है, सदस्यता प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए आपको इस विषय में आपका आवेदन नहीं दिया गया। इस बारे में चुनाव होने जा रहे हैं, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? वैसे जैसे हमारे व्यापारी हैं, उनको समस्या रहती है, आए दिन कोई अराजकता रहता है, बाहर का व्यापारी आता है लगाता है, उससे व्यापारी बोलते हैं तो उनसे वो व्यापारी बदतमीजी करते हैं इस विषय में। और दूसरी चीज़ जो हमारे ई रिक्शे वाले हैं, उनके से व्यापारियों को हमारा बहुत समस्या है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा, किस बात पे?